नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं योजना आयोग, जिसको भंग करके 1 जनवरी 2015 को, कब 1 जनवरी 2015 को क्या नीति आयोग की स्थापना की गई माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। ठीक है, नीति आयोग जिसका संपूर्ण नाम क्या होता है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान होता है। तो क्या था नीति आयोग और क्या है योजना आयोग, क्यों योजना आयोग को भंग करके 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। तो आइए जुड़ जाइए फटाफट एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, कॉपी कलम उठा लीजिए और अपने हाथ से आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी सभी परीक्षाओं में आपके लिए क्या होगा, लड्डू साबित होने वाला है। तो दोस्तों जानते हैं नीति आयोग क्या था, उसे क्यों लाया गया और योजना आयोग को क्यों भंग किया गया। ठीक है, बेस बनाते हैं। नीति आयोग जिसका संपूर्ण नाम क्या होता है बताओ मुझे। हिंदी में तो मैंने यहाँ पे आपके लिए ऐड किया गया है कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। अब इसका इंग्लिश में अगर अंग्रेजी में ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, राष्ट्रीय मतलब होता है नेशनल। ठीक है, और आगे बताओ मुझे, और भारत मतलब होता है इंडिया, परिवर्तन बताओ मुझे, ट्रांसफॉर्मिंग संस्थान मतलब क्या होता है, इंस्टीट्यूशन होता है। ठीक है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका क्या है, अंग्रेजी में रूपांतरण है। भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है। भारत सरकार द्वारा गठित क्या है, एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। ठीक है, मैंने बताया कि योजना आयोग के स्थान पर किसे लाया गया है, नीति आयोग को लाया गया है। 1 जनवरी 2015 को इस नए संस्थान के संबंध में जानकारी देने वाला मंत्रिमंडल का प्रस्ताव जारी किया गया। नीति आयोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है। भारत सरकार द्वारा गठित क्या है, एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया। जिसे किसके स्थान पर, योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया। 1 जनवरी 2015 को इस नए संस्थान के संबंध में जानकारी देने वाला मंत्रिमंडल का प्रस्ताव जारी किया गया। ठीक है, तो आपको बता दिया कि योजना आयोग को भंग किया गया और उसके स्थान पर नीति आयोग को लाया गया। तो कब योजना आयोग की स्थापना हुई थी और कब नीति आयोग की स्थापना हुई थी, कौन होते हैं योजना आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इसके प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, क्योंकि अध्यक्ष की बात करें वो तो प्रधानमंत्री होते हैं नीति आयोग के। ठीक है, हर 5-5 साल में परिवर्तन होगा, जो हमारा देश का प्रधानमंत्री होगा वही नीति आयोग या योजना आयोग का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। तो आपके लिए इंपोर्टेंट होता है उपाध्यक्ष। ठीक है, तो आइए आगे परिचर्चा करते हैं। यह संस्थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है, जो योजना आयोग था उसके स्थान पर क्या लाया गया, नीति आयोग लाया गया, जो क्या सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करेगा और उसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा। उसे क्या करेगा, निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा। नीति आयोग केंद्र और राज्य स्तरों पर सरकार को नीति के प्रमुख कारकों के संबंध में प्रासंगिक, महत्वपूर्ण एवं तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराएगा। क्या कराएगा, सरकार को प्रासंगिक, महत्वपूर्ण एवं तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराएगा। इसमें आर्थिक मोर्चे पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयात, देश के भीतर साथ ही साथ अन्य देशों की बेहतरीन पद्धतियों का प्रसार, नए नीतिगत विचारों का समावेश और विशिष्ट विषयों पर आधारित समर्थन से संबंधित मामले शामिल होंगे। ठीक है, जो नई पद्धतियां हैं, नीतिगत विचार हैं, उन्हें क्या किया जाएगा, इसमें उनका समावेश किया जाएगा और विशिष्ट विषयों पर आधारित समर्थन से संबंधित मामलों को शामिल किया जाएगा। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO, ठीक है, अमिताभ कांत हैं। कौन है, अमिताभ कांत हैं। नीति आयोग के सदस्यों में विवेक देव रॉय, VK सारस्वत, रमेश चंद्र और विनोद पाल शामिल हैं। योजना आयोग और नीति आयोग में मूलभूत अंतर है कि इससे केंद्र से राज्यों की तरफ चलने वाली एक पक्षीय नीतिगत क्रम को एक महत्वपूर्ण विकासवादी परिवर्तन के रूप में राज्यों की वास्तविकता और सतत भागीदारी में बदल दिया गया है। ठीक है, और व्याख्यात्मक रूप में आप मैं दोनों को मैं डिफाइन करूंगा कि क्या था नीति आयोग और क्या है आपका
योजना आयोग। ठीक है, आइए दोनों में अंतर जान लेते हैं। ठीक है, नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015, ठीक है 1 जनवरी 2015 याद रखना, ठीक है, को स्थापित एक नीति थिंक टैंक की योजना के आधार पर किया गया। 15 साल का रोड मैप, 7 वर्षीय विजन रणनीति और कार्य योजना इसकी कुछ पहले। ठीक है, 15 साल का रोड मैप और 7 वर्षीय विजन रणनीति इसके क्या है, मुख्य कार्य है। ठीक है, उद्देश्य है। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। योजना आयोग का कब हुआ था, 15 मार्च याद रखना 1950। ठीक है, योजना आयोग का कब गठन हुआ था, 15 मार्च 1950 को हुआ था और इसी को भंग करके 1 जनवरी 2015 को हमारा नीति आयोग को क्या किया गया था, लाया गया था। मैंने बताया कि जो नीति आयोग है वह थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करता है, जिसमें 15 साल का रोड मैप, 7 वर्षीय विजन रणनीति और कार्य योजना इसकी मुख्य पहल थी। और योजना आयोग में क्या होता था, उसमें भारत के योजना आयोग में भारत की पंचवर्षीय योजना तैयार की जाती थी। ठीक है, जो 5 वर्षीय योजना होती है, पहली पंचवर्षीय कब से कब चली मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना में क्या होता था, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इन चीजों को क्या किया जाता था, बढ़ावा दिया जाता था, इन पे बल दिया जाता था। ठीक है, तो योजना आयोग में क्या पंचवर्षीय योजना तैयार की जाती थी। ठीक है, आइए दोनों में एक बार अंतर जान लेते हैं, फिर इससे VIMP फैक्ट जानेंगे। ठीक है, नीति आयोग को राज्य पर नीतियों थोपने का अधिकार नहीं दिया गया है। नीति आयोग मूल रूप से एक थिंक टैंक, एक सलाहकार निकाय है। नीति आयोग क्या है, एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगी, एक सलाहकार क्या है, निकाय है। अगर वहीं योजना आयोग की बात करें तो योजना आयोग के पास राज्यों पर और योजना आयोग द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं के लिए नीतियां लागू करने की शक्ति थी। ठीक है, नीति आयोग में तो राज्य और उनके पास क्या नहीं है, शक्ति नहीं है। ये थिंक टैंक के रूप में कार्य करने वाली क्या है, एक संस्था है, निकाय है। वहीं अगर योजना आयोग की बात करें तो वो क्या करता है, राज्य में योजना आयोग द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं के लिए नीति लागू करने की शक्ति उसके पास होती है। दूसरा पॉइंट है, निधियों के आवंटन का अधिकार नीति आयोग को नहीं दिया गया है, शक्तियां वित्त मंत्रालय के पास होती हैं। नीति आयोग में किसके पास होती हैं, शक्तियां वित्त मंत्रालय के पास होते हैं। जबकि अगर हम योजना आयोग की बात करें तो योजना आयोग के पास राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों को धन आवंटित करने की शक्तियां दी गई हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होते हैं। अंतर को आप जान लोगे तो बहुत ही इजी तरीके से डिफाइन कर लोगे। नीति आयोग में पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या योजना आयोग की संख्या से कम हो सकती है, जबकि पिछले योजना आयोग में 8 पूर्णकालिक सदस्य थे। तो ये इसमें मुख्य अंतर है। तो आइए जान लेते हैं अब योजना आयोग या नीति आयोग के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, जहां से आपके लिए क्वेश्चंस बनते हैं। योजना आयोग क्या है, एक संविधानेतर संस्था है। क्या है, संविधानेतर संस्था है। इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, योजना आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। इसे परामर्शदात्री संस्था भी माना जाता है। इसे क्या माना जाता है, परामर्शदात्री संस्था भी माना जाता है। योजना आयोग का गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा 15 मार्च 1950 को किया गया था। आपसे पूछ लिया जाए कि योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, जिस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री जो होंगे तो उस समय उनका नीति आयोग या योजना आयोग के क्या होंगे, पदेन अध्यक्ष होंगे। अभी हमारे अध्यक्ष की बात करें तो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष माननीय गुलजारीलाल नंदा थे। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, माननीय गुलजारीलाल नंदा थे। ठीक है, स्थापना कब की, 15 मार्च 1950 में की। तो उस समय कौन थे प्रधानमंत्री, तो माननीय गुलजारीलाल नंदा होंगे। तो तब उसके वो के अध्यक्ष कौन थे, माननीय गुलजारीलाल नंदा थे। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य कार्य भारत में पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना था। मुख्य कार्य क्या था इसका, जो भारत में पंचवर्षीय योजना थी जिसमें लक्ष्य रखे जाते हैं क्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार। ठीक है, इनका तो मुख्य उद्देश्य क्या था, पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना था। योजना आयोग को समाप्त कर उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग अस्तित्व में लाया गया। योजना आयोग को क्या कर दिया गया, भंग कर दिया गया और 1 जनवरी 2015 को उसके स्थान पर क्या लाया गया, नीति आयोग लाया गया। नीति से आज से नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है इसका भारतीय क्या है, फटाफट बताओ, मैंने 2 बार बता दिया आपको। बताओ नीति आयोग का पूरा नाम बताइए मुझे फटाफट, तो बताइए मुझे क्या है,
तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका क्या है, पूर्ण नाम है। आइए आगे स्टार लगा लीजिए, यहां से आपके लिए इंपोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। प्रधानमंत्री ही नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री ही क्या होता है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष, याद रखना, राजीव कुमार जी क्या है, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। और इंपोर्टेंट क्या होता है, इससे पहले इस पद पर माननीय अरविंद पनगड़िया थे। इससे पहले कौन थे इस पद पर, माननीय अरविंद पनगड़िया थे। इंपोर्टेंट होता है आपके लिए कि इससे पहले जो नीति आयोग है इसके उपाध्यक्ष कौन थे, तो माननीय अरविंद पनगड़िया जी हैं। और वर्तमान में कौन है, राजीव कुमार जी हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष का दर्जा भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान होता है, ठीक है। जो नीति आयोग है उसके उपाध्यक्ष का दर्जा किसके बराबर होता है, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान होता है। तो दोस्तों हमने जाना आज नीति आयोग क्या है और योजना आयोग क्या थी, ठीक है। तो योजना आयोग को क्यों भंग किया गया, जिसमें 5 वर्षीय जो पंचवर्षीय योजना होता है उस पर बल दिया जाता था। और जो नीति आयोग है ये सरकार की क्या है, एक थिंक टैंक योजनाएं प्रदान करती हैं, सेवाएं प्रदान करती हैं और क्या है, एक सलाहकार संस्था है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। वहीं योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया था, ठीक है। अगर योजना आयोग या नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो पदेन प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होते हैं। अगर इसके पहले अध्यक्ष की बात करें तो गुलजारी लाल नंदा जी थे, ठीक है। और जिस समय जो देश के प्रधानमंत्री होंगे इसके पदेन अध्यक्ष होंगे। वहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, इससे पहले इसके उपाध्यक्ष कौन थे हमारे, तो बताइए मुझे, अरविंद पनगड़िया जी थे और अब ये हमारे राजीव कुमार जी हैं। तो दोस्तों अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण, तो आप हमारे YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास को संलग्न कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो और अगर अच्छे लगे, समय पर आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, जिससे आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।